और आज हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि प्रभु यीशु हम सबको प्यार करता है। कितने लोग खा के मरते ना नहीं खा के मरते, खे मोरे लोग ना खे मोरे लोग। हेलो, खे मरबे। আজকে মানুষ খাওয়া দোকানে ব্যস্ত, লাইন দিয়ে চাউমিন দোকানে ব্যস্ত খাওয়ার জন্যে, মোমো দোকান আরও বিজি, দোকানে রাস্তা রাস্তা বন্ধ, है ना। বিরিয়ানি দেখানে দেখি সেইখানে লাল কাপড় মানে বিরিয়ানি, সব দেখি বিরিয়ানি লাইনে সব লাগানো আছে, है ना। बिरयानी का लाइन, मोमो का लाइन, फुचका का लाइन, एग रोल का लाइन, चाउमीन का लाइन, थुपा का लाइन, सारी जगह लाइन खाने के लिए। इंसान आज सुबह से शाम तक लिए परिश्रम करते अपने, किसके लिए। एक बार मैंने एक व्यक्ति से पूछ रहे थे, बाबू बोला अंकल पेट ऐसा भगवान बना दिया ना, अगर पेट नहीं होता तो हम मेहनत नहीं करते। पेट के लिए तो सब कुछ करने पड़ता है, पेट के लिए सब कुछ करने। एक ट्रेन में एक भिखारी गाना गा रहा था, ये बाबू एक पैसा दे दे, 2 पैसे दे दे, पेट के खातिर बने भिखारी, डर डर ठोकर खाए, दे दे बाबू एक पैसा। कितने लोग कितना गाना निकाल देते गाने के। ईश्वर प्रभु हमें आपको, हम उस परमेश्वर की सेवा करते जो परमेश्वर हमारे शरीर भोजन के लिए नहीं कहता। परमेश्वर हमें आत्मिक भोजन देना चाहता है, और हमें जो स्वर्ग का भोजन तो परमेश्वर देता है स्वर्ग से, वह हमारे जिंदगी को बदल देता है, हमारे भविष्य को बदलता है, हमारी सोच को बदलता है। मनुष्य जेटा हमरा सांसारिक रोटी चाल भात माछ, পোস্ত चटनी, পোস্ত দিয়ে ইলিশ মাছ খাবার নিয়ে মানুষ विभिन्न प्रकार व्यस्त हूं। एक रात में हम प्रार्थना कर रहे थे परमेश्वर के सामने में, अचानक प्रभु ने बात ही किया। मैं बोला प्रभु मुझे सांसारिक भोजन के भूख मत देना, तू मुझे सांसारिक भोजन का भूख मत देना, मुझे आत्मिक भूख चाहिए प्रभु। शारीरिक भोजन आपके शरीर को दुर्बल करता है, मगर आत्मिक भोजन आपको आत्मिक तौर से मजबूती करता है। तो मैं इस बातों को सोच रहे थे, बीते रात भी मैं सोच रहे थे, मगर प्रभु का धन्यवाद, प्रभु ने कुछ मुझसे बातें किया जो आपके लिए हमारे लिए भी है। আমাদের জীবন মধ্যে আমাদের খেতে দরকার, আত্মিক খাবার খাওয়া দরকার। আত্মিক খাবার যদি আমাদের খেতে নেই, অনেক সময় কি খাবার ইচ্ছা হচ্ছে না, এ বাবা এ তো রান্না করলাম খাবারের ইচ্ছে হচ্ছে না। কারণ সাংসারিক খাবার আমার জীবন মধ্যে কটা জিনিসকে নষ্ট করে, সময়কে, এনার্জিকে, আর খাওয়ার সময় রুচি হয় না। এত কষ্ট করলে রান্না করলাম, পাটলাম, জিরে পোস্তে হলুদকে क्या করছে না। प्रिय भाई बहनों, ईश्वर प्रभु भी हमें आपसे बहुत प्यार करता है। हम निकालेंगे योना की पत्री 6 अध्याय 27 पद, जोहन चैप्टर 6 वर्स 27, जोहन रचित सुसमाचार 6 अध्याय 27 पद। आप लोग पीछे पीछे बोलेंगे। नाशवान भोजन के लिए, नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, परिश्रम ना करो। हाँ,
परंतु उस भोजन के लिए परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है, जो अनंत जीवन तक ले ठहरता है। प्रभु कहते हैं सारे परिश्रम करने वालों और बोझ से, कर्ज से, मुसीबत से दबे लोग मेरे पास आओ। परिश्रम लोग करते हैं मगर कोई फल नहीं मिलता है। हम उसी चीज के लिए परिश्रम करते हैं जो हमारा जीवन के लिए शत्रु बन जाता है। रुपया या पैसा बाप बेटे के जीवन में शत्रु बन जाता है। बाप बेटे से हिसाब रहता है, बेटा बाप से हिसाब रहता है। मैंने तुमको इतना पैसा क्या किया, बाप बोलता कि मैंने तुम्हें इतना पैसा दे क्या हिसाब किया, खून खर्ची हो जाता। प्रभु यीशु मसीह हमें आपको प्यार करता है। नाशमान भोजन के लिए परिश्रम ना करो मगर उस भोजन के लिए, उस भोजन के विषय में सोचो, उस भोजन के लिए सोचो जो परमेश्वर स्वर्ग से हमें आपको देता है। उस जिंदगी के लिए सोचो जो परमेश्वर हमें आपको नई जिंदगी देता है। उस बातों को सोचो जो परमेश्वर हमारे लिए, आपके लिए एक महत्वपूर्ण जीवन के भोजन हमें आपको दिया। हम बहुत समय प्रिय भाई बहन अपने जीवन में हम लोग हार जाते हैं। अपने जिस भोजन के लिए हमें जरूरत है हम उस भोजन की सोचते नहीं, जो हमें जरूरत है हम उसके लिए नहीं सोचते हैं, मगर जो हमारे लिए शरीर की हानि है हम उसके लिए सोचते रहते। आज डॉक्टर भी कह देता है आपको फैलाना है, ढकाना है, शुगर है, प्रेशर है, ये है, वो है, मत खाओ। आगे के समय डॉक्टर कहते थे तुम ये खाना, वो खाना, वो खाना, सब खाओ, मटन खाओ, चिकन खाओ, सूप खाओ। अभी वो कहता मुझ कुछ खाओ। अभी कहता डॉक्टर रात में तुम 2 ही रोटी खाओ और कम करो पेट को। जो परमेश्वर ने बनाया है भंडार, उस भंडार को परमेश्वर का मार दो और बीमारी पड़ो उसके पास जाओ जो तुम्हारा इलाज करेगा। महत्वपूर्ण बातें। इस्राएली को मिस्र की गुलामी से, मिस्र के बंधन से आजादी किया था। मूसा की जब जन्म हुई थी उस समय की बड़ी घटना थी। फिरौन ने एक ऐसी आज्ञा निकाली कि जितने भी भाइयों को बुलाओ और कह दो उसको कि जितना भी बच्चा हो लड़का उसको मार दो, लड़कियों को छोड़ देना। मूसा ने कहा तेरे घर से शुरू होगा, क्योंकि फिरौन का एक लड़का था, वो चिल्ला उठा नहीं ऐसा नहीं होने का। फिरौन के लड़का मर गया। प्रभु ने मूसा को झाड़ियों में दर्शन दिया। मूसा आवाज सुन रहा है, देख रहा है झाड़ी जल रहा, मगर उसके पास नहीं जा पहुंच रहा है। प्रभु ने कहा अपने जूते को वहां उतार दे, जहां खड़ा पवित्र जगह है। आज हम जहां बैठते प्रिय भाई बहन पवित्र जगह है, ये परमेश्वर को उपस्थित की जगह है जहां पवित्रता परमेश्वर के निवास करती है हमारे आपके। जब मिस्र की गुलामी से आजादी किया इजरायली को, 40 साल तक जंगलों में लेके चला प्रभु। उसके वस्त्र पुराने नहीं होते, उसके कपड़े पुराने नहीं होते, जूते नहीं फटे थे। मगर प्रिय भाई बहनों ये हकीकत है, लोग इंसान आज जिस भोजन की हमें जरूरत है उस भोजन की हम नहीं चाह रखते, उस भोजन के हमारे पास भूख नहीं है। मगर जिस भोजन की हमें जरूरत नहीं उसके हमारे पास भूख हो जाता है। इसी प्रभु इस्राएली को बचाने के बाद जब मूसा ने इस्राएली को लेकर जंगलों में चल रहा था तो इस्राएली बुड़बुड़ाने लगे, मैं तो मिस्र में ठीक थे, मैं वहां भोजन खाते थे, मांस, मच्छी, प्याज, लहसुन, खीरा सब में खाते थे।
अगर तूने मुझे जंगल में लाके मुझे मारना चाहता है, मूसा हारून से उसने कहने लगे शब्द। परमेश्वर ने उसकी आवाजों को सुना, इस्राएलियों को बुड़बुड़ाना सुना। कहा मूसा इसे कह दे कि मैं स्वर्ग से भोजन दूंगा इन लोग, कह दे इन लोग। आज हम उस परमेश्वर की सेवा करते हैं जो परमेश्वर हमें आपको कभी भी भूखा नहीं रखता है, कभी भी हमें अकेला नहीं छोड़ता है, कभी भी हमें भीख नहीं मांगने देता है। हम उस परमेश्वर की सेवा करते हैं जो हमारा आपका मददगार है, जो हमारी आपका सहायता करता है, जो हमारी आपका जिंदगी को हर समय खुशी से भर देता है। और यही बातें था जब मूसा को कहा गया, बुड़बुड़ाने लगे। हम निर्गमन की पत्रिका लेंगे 16 अध्याय 1, 2, 3, 4। इस्राएलियों की सारी मंडली मिस्र देश से निकलने के बाद दूसरे महीने के 15वें दिन को सीन नामक जंगल में जो एलीम और सिने पर्वत के बीच में है आ पहुंची। जंगल में इस्राएलियों की सारी मंडली मूसा और हारून के विरुद्ध बकबक करने लगी। इस्राएली उनसे कहने लगे कि जब हम मिस्र देश में मांस की हड्डियों के पास बैठकर मनमाना भोजन करते थे, तब यदि हम यहोवा के हाथ से मार डाले भी जाते तो उत्तम वही था। पर तुम हमको इस जंगल में इसलिए निकाल ले आए हो कि इस सारे समाज को भूखों मार डालो। मूसा हारून 2 भाई था, उस पर इस्राएल बुड़बुड़ाने लगे। जब मैं मिस्र में थे वहां भोजन करते थे, मैं अगर हुई खुदा मुझे मार देता तो अच्छा होता, मगर तूने मुझे जंगलों में लेके आ गया। प्रिय भाई बहन, ये संसार एक जंगल है, ये पाप के सागर है। आज यहां कितने लोग भूखा भूखा मर रहे हैं, कितने लोग बिना खा के मर रहे हैं। आज भोजन नहीं। प्रिय भाई बहनों, ऐसा हमारा गलत कहना गलत है कि उनका भारत हमारा ऐसा देश है कोई भूखा नहीं रहता है। 5 रुपये में भी खाना मिलता है, 50 रुपये में भी खाना खा के अपना जिंदगी गुजार सकते हैं, 20 रुपये का भी खाना खा कर गुजार सकते हैं। ममता दीदी, हमारे मम्मी दीदी हॉस्पिटल में 5 रुपये में अंडा भात सब्जी दे देते, खा के गुजार लेते। मगर आज हमें आत्मिक भोजन की जरूरत है। आत्मिक भोजन जो ये मूसा से इस्राएल को कहने लगा कि मैं अपने देश में रहते थे, मिस्र मुझसे अच्छा थे, मैं मुझे भोजन मिलता था, मटन मिलता था, सब कुछ मिलता था, खा के मैं तृप्त थे। अगर वही मुझे मार देता प्रभु, मगर आज मुझे जंगल में लेकर आए। प्रिय भाई बहन, बहुत समय हम लोग देखते हम इसी प्रभु के पास आ जाते, प्रभु को ग्रहण करते, मगर अपने बुराई को हम नहीं छोड़ते, गलत कामों को नहीं छोड़ते, गलत नशे को नहीं छोड़ते, नशे भांग को हम नहीं छोड़ते, सिगरेट बीड़ी शराब, अभी भी हम उस नशे को छोड़ते नहीं। और आके हम प्रभु को बोझ को लेते। ये प्रभु बोझ किसी इंसान का नहीं बनाया हुआ है, ये भोज एक प्रेम भोज है जो प्रभु ने अपने गैतमनी में अपने 12 चेलों के साथ में उसने निवेदन करके दिया था कि मेरी देह तोड़कर रोटी को तुम्हारे लिए। इसी प्रभु क्रूस पर जब गया, क्रूस का आगे हमारे लिए आपके लिए अपने शरीर को तोड़ा गया। उसको रोमी सम्राट ने रात भर उसे मारा, तोड़ा, उसके शरीर को कुचल डाला, मांस निकाल दिया उसके। फिर यीशु ने एक शब्द नहीं। आज यीशु प्रिय भाई बहन, यीशु प्रभु जीवित परमेश्वर है। जब मैं फास्टिंग बैठते मैं दिन प्रभु से प्रार्थना कर, प्रभु मैं तुझे देखना चाहता हूं, तेरे दर्शन पाना चाहता हूं प्रभु,
मुझे कहा देख मेरे पीठ को। प्रभु ने घुमा इस तरीके से, मैंने उसके सीढ़ियों को देखा, पीठ पर मांस निकला हुआ, पूरे दाग। मैं रोना शुरू किया। प्रभु ये मेरे लिए था, मेरे पाप के लिए था, मेरे गुनाह के लिए था प्रभु। आज प्रिय भाई बहनों, हम महीना में एक बार आते हैं प्रभु भोज खाने के लिए। 3 सप्ताह हम अपने घरों में गुजारते हैं, 3 सप्ताह अपने बाजारों में घूमते हैं, दोस्त यारों के साथ घूमते हैं। समय नहीं होता चर्च में आने के लिए। आप हमारे नुकसान नहीं कर रहे, आप खुद के नुकसान कर रहे प्रिय भाई बहनों। एक दिन के आशीष पूरा सप्ताह भर आपके घर को, परिवार को संभालता है, आपके मुसीबत परेशानी से, गरीबी से बचा कर रखता है। इसी प्रभु आपको प्यार करता है। वो इसी प्रभु एक दिन प्रिय भाई बहन, बाइबल कहती तेरी आंगनों का एक दिन और कहीं के 1000 दिन से उत्तम है। दुष्टों को ड्योरी में वास करने से अपने जीवित परमेश्वर के ड्योरी पर एक दिन रहना 1000 दिन से उत्तम है। आज आप अगर 1000 दिन से उत्तम आशीष पाना चाहते हैं तो अपने मन को बदल दीजिए। हे प्रभु, रविवार के दिन, विश्राम दिन, पवित्र दिन है, वो दिन प्रभु तेरा है। तुम अपने बच्चे लोग से बातें करना चाहता है, बच्चे लोग को सिखाना चाहता है, बताना चाहता है किस राह में चलना, किस तरीके चलना है। यही बात इस इस्राएलियों ने कहा था। उसी का 8 से 11 पद। फिर मूसा ने कहा तुम हम पर बुड़बड़ाते हो। मूसा ने कहा तुम मुझ पर बुड़बड़ाते हो। फिर मूसा ने कहा यह तब होगा जब यहोवा सांझ को तुम्हें खाने के लिए मांस और भोर को रोटी मन माने देगा, क्योंकि तुम जो उस पर बुड़बुड़ाते हो उसे वह सुनता है, और हम क्या हैं? तुम्हारा बुड़बुड़ाना हम पर नहीं, यहोवा ही पर होता है। फिर मूसा ने हारून से कहा इस्राएलियों की सारी मंडली को आज्ञा दे कि यहोवा के सामने वरन उसके समीप आए, क्योंकि उसने उनका बुड़बुड़ाना सुना है। परमेश्वर हमारी बुड़बुड़ानों को सुनता है, हमारी जबानों को सुनता है, हमारी प्रार्थना को सुनता है। इस्राएली बुड़बुड़ाना शुरू करे मूसा के सामने। आज प्रिय भाई बहन, हम चर्च में आते, बुड़बुड़ करते रहते, बात करते रहते। जो हमें सोचना सुनना, हम सुनते नहीं, सोचते नहीं। परमेश्वर हमारी बुड़बुड़ानों को सुनता है। कभी कभी मसीह लोग कहते हैं मैं तो दिन से चर्च में आ रहा हूं, क्या पाया मैंने? मैं इतने दिन से है, प्रभु ने मेरे लिए क्या किया? अरे प्रभु तो तुम्हें जिंदगी दे दिया, तुम्हें मौत से बचा लिया, पाप के दंड से तुम्हें बचा लिया। और यही बातें था मूसा। तब परमेश्वर ने कहा कि मैं स्वर्ग से तुझे मन्ना खिलाऊंगा, स्वर्ग से भोजन खिलाऊंगा। हालेलुया! तालियां बजा के परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। हमारा बुड़बुड़ाना खुदा पर है। हम खुदा को बुड़बुड़ा देते, मगर अपने भूल को स्वीकार नहीं करते कि मैंने भूल किया, हे खुदा मुझे माफ कर दे। नहीं करते। खुदा तूने क्या किया मेरे लिए? खुदा तू मुझे क्यों मार रहा है? खुदा क्यों हमारे घर को बर्बाद कर रहा है? खुदा क्यों हमारे बाल बच्चे को बर्बाद कर रहा है? मगर ये नहीं कहते खुदा मेरी भूल के कारण मेरे बाल बच्चे की जिंदगी बर्बाद हो रहा है। ये नहीं कहते, बुड़बुड़ करते रहते हैं। खुदा को उंगली नहीं उठा सकते, खुदा के साथ सर उठा के बात नहीं कर सकते। वो खुदा जीवित है, वो प्रेमी है, सबको प्यार करता है। उस परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। यीशु प्रभु हमें आपको प्यार करता है। ये परमेश्वर हमारी आपकी जिंदगी को अच्छी राह में लेके चलना चाहते। कितना कंप्लेन हम लोग प्रभु कहते हैं, कितनी घर में बुड़बुड़ा देते, प्रभु तूने क्या किया, प्रभु मैंने प्रार्थना किया, प्रभु मैंने ये किया, प्रभु ने वो किया, तूने मेरी प्रार्थना को नहीं सुना। मगर ये नहीं कहते प्रभु मेरे भूल के कारण मेरे बर्बादी हो रही।
ये नहीं कहते हम। इजराइल लोग एक दिन खाना नहीं मिला बुड़बुड़ाने लगे। मैं मिस्र में अच्छे खाना खाते थे। आज प्रिय भाई बहनों, एक मसीह लाइफ में, मसीह जिंदगी में अच्छे मसीह के लिए आत्मिक भूख होना बहुत जरूरी है, आत्मिक खोज होना बहुत जरूरी है, आत्मिक सफलता होना बहुत जरूरी है, आत्मिक प्यार होना बहुत जरूरी है कि हम यीशु को आत्मिक तौर से प्यार करते हैं। यीशु प्रभु हमें आपको प्यार करता है। इजने বাইরে বলছে দেখো ইসরায়েলদের মধ্যে যখন তাদেরকে মুক্তি দিয়েছিল, স্বাধীন করেছিল মিশরে বন্ধন থেকে, তখন 40 বছর যখন ইসরায়েল আর জঙ্গলের মধ্যে ছিল, তখন তারা ঈশ্বর বিরুদ্ধে কথা বলতে লাগলো। আমি মিশরের মধ্যে ছিলাম, অনেক কিছু খেতাম, কিন্তু এখন খেতে পাচ্ছি না। এটা করতাম, এখন এইটা করতে পারছি না। এই জায়গা যেতাম, এখন এই জায়গা যেতে পারছি না। প্রিয় ভাই বোন, আমরাও ঈশ্বর প্রতি অনেক সময় অনেক কথা বলে দিই, অনেক কথা যেটা বলা নেই সেটা আমরা বলে দিই। প্রভু কি করব, কি করব না। কিন্তু প্রভু বলছে তুই যখন আগে কোথায় ছিলিস, এখন কোথায় আছিস। আগে তোর মন কথা ছিল, এখন তোমার মন কথা আছে। আগে তুমি কি আগে কি ভাবতে, এখন কি ভাবছো। আগে কি চিন্তা করতে, এখন কি চিন্তা করছো। এটা নিজেকে দেখো। আর সেই কথাই যারা বলছে, হে ঈশ্বর, আমি যেখানে ছিলাম আনন্দ পেতাম, ঘুরতাম, বেড়াতাম স্বাধীন হয়ে, সিনেমা যেতাম, থিয়েটার যেতাম, সব কিছু করতাম, লিপস্টিক লাগাতাম, লাল লাল গোলাপ ফুল লাগাতাম, এখন লাগাতে পারছি না। পাঁচটা বকবে আমাকে, পাঁচটার বকবে না। পোকা লোক আছে উনি, যিনি বকবেন না। কালোকে ফর্সা করে দেবে, ফর্সাকে কালো করে দেবে, তাই না? প্রিয় ভাই বোন, যিশুকে অন্তর থেকে ভালোবাসো। যে জায়গা প্রভু দিয়েছে সেটা ফিতফলি ইমানদার হয়ে কাজ করো। যেখানে তোমার ধন, সেখানে তোমার মন থাকবে। এই যে ধন মন আমার জীবন মধ্যে ঈশ্বর থেকে আমাদেরকে দূর করে দেয়, সেইভাবে ইসরায়েলরা ছিল। আমি যেখানে ছিলাম সেখানে খেতাম, এখন খেতে পাচ্ছি না। যিশু প্রভু আমাদের সকলকে ভালোবাসেন, সবাইকে भालोबासें। यीशु प्रभु हमारे आपके लाइफ में, जब इतना राज्य में परमेश्वर का वचन मुझे मिला, मैं प्रभु को धन्यवाद दे रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, तब देखा ईसाई लोग परमेश्वर के विरुद्ध में नहीं, मूसा के विरुद्ध में करते थे। क्यों? कि मूसा के पास जितने भी निवेदन आते थे लोग लेकर, मूसा परमेश्वर के पास निवेदन करता था। प्रभु ने कहा इस्राएल क्यों बुड़बुड़ा रहा है। मगर आज यीशु प्रभु आप लोग को प्यार करता है। मत्ती की पत्री 6 अध्याय 25 पद, मत्ती रचित समाचार 6:25, मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 25। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपने प्राण के लिए यह चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे। इसलिए अपने प्राण के लिए चिंता ना करना कि मैं क्या क्या खाएंगे, है ना। क्या तूने मेरे लिए जान दिया क्रूस पर, हमें आजादी किया, मुझे भी आजादी कर। मैं अपने हृदय तुझे देना चाहता हूं, मैं अपने हृदय तुझे देना चाहता हूं। एक बार मुझे एक पास्टर रात फोन किया, बात कर रहे थे। मैं, पास्टर आपका नाम में एक बात सुना। क्या बात? बोलिए। बोले आप रात को, आधी रात को प्रभु को कह रहे थे, डैडी आई लव यू, डैडी आई लव यू, डैडी आई लव यू। आप रो रहे थे। मैं तो सो को, ये किसको कैसे मालूम? मैं कहा, कौन बोला आपको? नहीं नहीं, बोला है कोई? मैं बोला प्रभु मैं तुझे धन्यवाद दे रहा हूं, तेरे दास की गवाह वहां तक पहुंचा। प्रिय भाई, जब भी मैं अपने परमात्मा में बैठता हूं, मैं अपने यीशु को कहता हूं, डैडी आई लव यू,
डैडी आई लव यू, डैडी आई लव यू, आई लव। प्रभु मैं तुझे प्यार करता हूं, प्रभु मैं तुझे प्यार करता हूं। और आप कह दे कि प्रभु मैं तुझे प्यार करता हूं, खुदा मैं तुझसे मोहब्बत करता हूं तीन जान से प्रभु, तो खुदा के आशीष आपके जिंदगी को, घर को बदल देगा। प्रिय भाई बहनों, आपकी जिंदगी को परमेश्वर बदलना चाहता है। বাংলায় এই জন্য আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, কি ভোজন করিব কি পান করিব বলিয়া প্রাণের বিষয় কিংবা কি পরিব বলিয়া শরীরের বিষয় ভাবিত হইও না। ভক্ষ হই শরীরের বিষয়ে ভাবিত, কি খাবো কি পরবো কি করব, তাই না? গুরুত্ব জিনিস। अपने प्राण के लिए, अपने भोजन के लिए चिंता ना कर, चिंता ना करना। प्रभु पंछियों को खिलाता है, आपको मुझे खिलाएगा, भूखा नहीं रखेगा। प्रभु पंछियों को ध्यान देता है, मुझे आप पर भी ध्यान देता है। उसके वचनों में कुछ मत बढ़ा, ऐसा ना हो कि वह तुझे डांटे और तू झूठा ठहरे। मैंने तुझसे दो वर मांगे हैं, इसलिए मेरे मरने के पहले उन्हें मुझे देने से मुंह ना मोड़। अर्थात व्यर्थ और झूठी बात मुझसे दूर रख। मुझे ना तो निर्धन कर और ना धनी बना। प्रतिदिन की रोटी मुझे खिलाया कर। ऐसा ना हो कि जब मेरा पेट भर जाए तब मैं इनकार करके कहूं कि यहोवा कौन है, या अपना भाग खोकर चोरी करूं और अपने परमेश्वर का नाम अनुचित रीति से लूं। यहां पढ़ी नीतिवंश सुलेमान का, हे प्रभु इतना गरीब मुझे ना बना दे कि मैं चोरी करूं, इतना धनी ना बना दे कि मैं तुझे भूल जाऊं। प्रत्येक दिन की रोटी मुझे दिया कर। प्रत्येक दिन की जो रोटी है मन्ना, इस्राएल को 40 साल प्रभु बचाया, जंगलों चलाया, प्रत्येक दिन स्वर्ग से मन्ना देता था परमेश्वर। प्रत्येक दिन स्वर्ग से परमेश्वर उनको रोटी खिलाता था, भोजन मांस खिलाता था, उपभोज खिलाता था। आज हम उस परमेश्वर की सेवा करते प्रिय भाई बहनों, जो परमेश्वर हमें आपको सब आशीष যেই বলছে কি প্রভু আমাকে এরম ধনী করিয়ে দিও না যেটা আমি তোমাকে ভুলে যাই। অনেক সময় লোক আজকে একটু বড় হয়ে গেলে যিশু কাছে দূরে চলে যায়, প্রার্থনা ভুলে যায়, বাইবেল পড়তে ইচ্ছা করে না, হাঁটু গাড়তে আলস এসে যায়, টিভি খুলে নেয়। যিশু প্রভু সবারকে ভালোবাসে, সেই বলছে আমাকে তো ধনী করো না যেন আমি ভুলে যাই, এত কাজে সংসারিক কাজের মধ্যে আমাকে ব্যস্ত করে দিও না कि हम তোমার কাছে দূরে চলে যাই। এত গরিব করো না যেন চুরি করে রাখি। প্রভু প্রত্যেক দিন যে আমার আত্মিক আহার আছে, আত্মিক খাবার, সেটা প্রত্যেক দিন আমাকে দাও প্রভু। প্রত্যেক দিন আত্মিক খাবার আমার দরকার। যিশু প্রভু আমাদেরকে সকলকে তো ভালোবাসে। আজকে আমাদের সেই খেতে নেই আত্মিক খাবার খাওয়ার জন্যে। প্রভু আমাকে আত্মিক খাবার দাও, আত্মিক ভোজন দাও, আত্মিক বুদ্ধি দাও, আত্মিক জ্ঞান দাও, আত্মিক শক্তি দাও, আত্মিকভাবে বাইবেলকে পড়তে পারি, আত্মিকভাবে তোমার আরাধনা করতে পারি, আত্মিকভাবে তোমার সঙ্গে আমি তোমার সঙ্গে জড়িত থাকতে পারি। प्रभु हमारे आपके लाइफ में बहुत कुछ काम करता है। ईश्वर प्रभु हमें आपको कभी भी नहीं छोड़ेगा। वो ईश्वर प्रभु इजराइल को नहीं छोड़ा, हमें आपको नहीं छोड़ेगा। যিশু প্রভু ইসরায়েলকে ছাড়েনি, আমাকে আপনাকে ছাড়বে না। যিশু প্রভু আমাদেরকে আপনাকে ভালোবাসে। यूहन्ना के पति 6 अध्याय 31, 32, 33, 34, 35, जॉन 6:31-35, जॉन। हमारे बाप दादाओं ने जंगल में मन्ना खाया, जैसा लिखा है उसने उन्हें खाने के लिए स्वर्ग की रोटी दी। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं
कि मूसा ने तुम्हें वह रोटी स्वर्ग से न दी, परंतु मेरा पिता तुम्हें सच्ची रोटी स्वर्ग से देता है, क्योंकि परमेश्वर की रोटी वही है जो स्वर्ग से उतरकर जगत को जीवन देती है। फिर से पढ़ेंगे, आप लोग पीछे पीछे बोलिए जोर से। क्योंकि परमेश्वर की रोटी हाँ, वही है जो स्वर्ग से उतरकर जगत को जीवन देती है। जगत को जीवन देती है। बात तब उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु, यह रोटी हमें सर्वदा दिया कर। यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा ना होगा। हालेलुया। जो मेरे पास आता कभी भूखा नहीं रहेगा, जो मेरे पास आता कभी प्यासा नहीं होगा। समझ स्त्री बोली, प्रभु ने कहा, है अगर तू जानती तुझसे कौन बात करता है तो तू उससे जीवन के जल मांगती। हे प्रभु, तेरे पास तो डोरी नहीं है, याकूब का कुआं इतना गहरा है, बाल्टी नहीं है, रस्सी नहीं है, कैसे करके तो कुएं से पानी निकालेगा। प्रभु का, अगर तू जानती मुझे तो मुझसे जीवन के जल मांगती, जो कभी तेरी प्यास नहीं लगता। और यही बात है, प्रभु कह रहा, अगर तू मुझे जानता प्रिय भाई बहनों, तो हम प्रभु से हम आत्मिक भोजन मांगते, जो भोजन खा के हम कभी मरेंगे नहीं, मरेंगे नहीं, मरेंगे नहीं। के बाद, परंतु मैंने तुमसे कहा था कि तुमने मुझे देख भी लिया है तो भी विश्वास नहीं करते। जो कुछ पिता मुझे देता है वह सब मेरे पास आएगा, और जो कोई मेरे पास आएगा उसे मैं कभी ना निकालूंगा। 33। क्योंकि परमेश्वर की रोटी वही है जो स्वर्ग से उतरकर जगत को जीवन देती है। तब उन्होंने उससे कहा कि हे प्रभु, यह रोटी हमें सर्वदा दिया कर। यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा ना होगा। 35 पर 35। जीवन की रोटी, जीवन के जल यीशु प्रभु है। यह सच्ची घटना है। तब उस अफसर ने, मैंने तीमुथियुस के प्रति पढ़ा, जो तुम्हारे पास है संतोष करो, जेटे तुम्हारे काज आछे सेटे संतोष करो। बेशी धनी हবার, বেশি গরিব হওয়ার দরকার নেই। প্রত্যেক দিন যেতে ঈশ্বর আমাকে আনাজ দিচ্ছি সেটার মধ্যে संतुष्ट करो, सेटे संतुष्ट करो। जो परमेश्वर हमें, आज कितने लोग जो धनी होने के लिए रविवार के दिन परमेश्वर के भवन में नहीं आने का समय मिलता है उसको, कितने पैसे कमाइए, पैसा आपका शत्रु बन जाता है, आपके जिंदगी घर परिवार को बर्बाद कर देता है। उस भोजन के लिए परिश्रम मत करो, मगर उस भोजन के लिए परिश्रम करो जो अनंत जीवन तक तुम्हारे आशीष का साथ, आशीष तुम्हारे साथ रहेगा। प्रिय भाई बहनों, आज यीशु प्रभु जो गैतसैमनी में ये प्रभु भोज कहते, क्यों, क्या बातें था। यीशु ने कितने बार कहा कि मैं जीवन की रोटी हूं, जो मेरे भोजन खाएगा वो कभी भी मृत्यु को देख नहीं पाएगा। हम उच्छेद अध्याय के 50 से पढ़ेंगे 38 तक ले। यह वह रोटी है जो स्वर्ग से उतरती है, ताकि मनुष्य उसमें से खाए और ना मरे। हेलो, खाया मर जाए। हेलो, तो गलत पढ़ दिया। मेरे बाइबल कहते उस रोटी से खाया मर जाए। आज लोग बहुत सारे खाना खा लेते। कभी ब्याह में, शादी में गए, अगर मिल गया तो खाना शुरू कर देते, नॉन स्टॉप। यहां तक भी आ जाता है
फिर भी एक भाजाटा दी दो तो वो मेरा, है ना। पिया में इतना भोजन मिल जाता है, फिर भी कहते एक तो और दे दो तो यारी बड़ी अच्छी लगे, है ना। मगर ऋषि प्रभु क्या कह रहा है, इनसे पढ़ेंगे 50, आप लोग बोलिए। यह वह रोटी है यह वो रोटी है जो स्वर्ग से उतरती है, जो स्वर्ग से उतरे हुआ, कोई भिजाल नहीं, कोई मेडिसिन नहीं है, ओरिजिनल रोटी ब्रेड, ताकि मनुष्य उसमें से खाए। मनुष्य उसमें से खाए। एक मिनट, क्या बोला मनुष्य? पहले आदम के बगीचे परमेश्वर कहा था ये सारे सृष्टि को शब्द से बनाया, प्रकाश प्रकाश और दो पानी, दो भाग, शुक्र भूमि, घास घास, विभिन्न प्रकार के घास घास उत्पन्न हो गया, आकाश के चिड़िया पंछी जीव जंतु सब कुछ हो गया। परमेश्वर हुआ एक शब्द कहा था, मैं मनुष्य को अपने रूप में बनाऊंगा। फिर रिपीट कर रहा, आप लोग पीछे पीछे बोलिए। वही यह वह रोटी है जो स्वर्ग से उतरती है, ताकि मनुष्य उसमें से खाए और ना मरे। आमीन। उसमें से खाए ना मरे। आदम के बगीचे में 2 कांच लगाया था, आदम हवा को बोला इसे मत खाना, कभी ना छूना, मगर जिस दिन तो खाएगा उसी दिन मरेगा। आदम हवा ने परमेश्वर के खुदा के बातों को नहीं माना और उसकी जगह गया, खाया, मर गया। आज हम संसार की बातों को कहता परमेश्वर, संसार के अनुचित जिनिस को मत खाइए प्रिय भाई बहनों। कोई अगर नशा भांग करते प्रिय भाई बहनों तो मत कीजिए, इसको गलत काम मत कीजिए। कोई शराब अगर पीते तो मत पीजिए, नशा भांग, खैनी, सिगरेट, बीड़ी मत पीजिए प्रिय भाई बहन। आपके जिंदगी आप खुद बर्बाद कर रहे हैं। ईश्वर प्रभु हमें आपको पवित्रता में बनाया, वो पवित्र परमेश्वर है। वो हमें हर दिन के मन्ना देता है, हर दिन के रोटी देता है, हर सुबह शाम हमारी जिंदगी को नया करता है। हर सुबह परमेश्वर हमारी जिंदगी की नए जीवन दे के नया साल बनाता है हमारे साथ। जो शरीर से रोटी करता है उससे मनुष्य खाए और ना मरे। यही है प्रभु भोज जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे आप के लिए क्रूस पर अपने आप को समर्पित कर दिया। हम उस परमेश्वर की सेवा करते, उसको गाड़ा गया, कब्र उसको बंद नहीं कर सका, कब्र फट गया, यीशु जीवित हो गया। क्योंकि जीवित परमेश्वर है, कब्र भी इसको बंद नहीं कर सका, क्रूस भी उसे रोक नहीं सका, कोई अंधकार की छाया उसको बंद नहीं कर सका, क्योंकि जीवित परमेश्वर है। तालियां बजा के हम परमेश्वर को धन्यवाद दे। उसको कोई ताकत नहीं इसको बंद कर सकता है। और उसने कहा कि मैं अपने बच्चे को भूखा ना रखूंगा, मेरा बेटा बेटी कभी भूखा ना रहेगा, मेरा बेटा बेटी को मैं आत्मिक भोजन दूंगा, आत्मिक ज्ञान, आत्मिक बुद्धि दूंगा, आत्मिक शक्ति दूंगा, आत्मिक भोजन, आत्मिक जीवन के जल दूंगा उसे, जो खाकर कभी ना मरे। हम उस परमेश्वर की सेवा करते भाई। 51 जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरती है मैं हूं। क्या बोल रहा? दूसरी बात, जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरती कौन है? नहीं हूं, यीशु ही जीवन की रोटी है। इसलिए गेतमनी में ये प्रभु जो किया, रोटी को लेके तोड़ा, ये कहो ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए। हम बहुत से बाइबल पढ़ते, बाइबल को समझ नहीं पाते, बाइबल का अधूरी तौर से हम साधारण तौर से अपने लेके जिंदगी में काम करते, मगर बाइबल की गहराई कहां से कहां आपको बताता है। यही आदम के बगीचे में परमेश्वर अपने देह को कहा था, मैं तुम्हारे लिए दे रहा हूं। आज प्रिय भाई बहन, यीशु मसीह हमारा आपका जीवित परमेश्वर है। हम महीना में एक बार आके प्रभु लेकर आप पर जिंदगी नहीं बच सकता प्रिय भाई बहनों। इस रोटी में जो खाएगा कभी नहीं मरेगा। मगर संसार में आप व्यस्त होके अगर संडे अपने घर में जाएंगे, पार्टी करेंगे, पार्टी हम जाएंगे, आपका वो भोजन आपके जिंदगी को बर्बाद कर डालेगा प्रिय भाई, बर्बाद कर डालेगा। ईश्वर प्रभु हमें आपको प्यार करता है। उसके बाद 52 जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरती है मैं हूं। यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा। सर्वदा, सर्वदा ताली बजा के परमेश्वर को धन्यवाद दिए। हम नहीं मरते, हम नहीं मरेंगे। शरीर मरेगा, प्राण नहीं मरेगा।
प्राण नहीं मरेगा। ईश्वर प्रभु ने हमें आपको प्राण दिया, जिंदगी दिया, सदाकाल के प्राण दिया, सदाकाल की जिंदगी दिया। प्रिय भाई बहनों, आप नहीं मरेंगे। इंसान को मौत का भय है, मर जाऊंगा। अरे मरोगे तो जरूर, क्योंकि तुम तो प्रभु का भोजन नहीं खा रहे हो। तुमको रविवार को तो चैन नहीं मिलता है, रविवार को पैसे कमाने के समय तुम्हें नहीं मिलता, रविवार के भोजन करने के समय नहीं मिलता। भोजन करने के लिए दूसरे घर जाते, ये घर से वो घर चले जाते, वहां से वहां चले जाते, मगर संडे को प्रभु के पास आने के लिए समय नहीं मिलता। ये भोजन खाने के लिए समय नहीं होता। बिरयानी बनाया, आ जाइए भैया, ठीक है हम आ जाएंगे, कितना बजे चले जाएगा, आगे पहुंच जाएगा वहां पड़ी। मगर आज प्रभु भोजे 3 रविवार भी परमेश्वर का आत्मिक भोजन मिलता है यहाँ। उस भोजन को खाने के लिए आप छोड़ देते हैं, उस भोजन के लिए अपने घर में टाइम बर्बाद कर देते, घुटने फिरने बर्बाद कर देते, चर्च में आने का समय नहीं मिलता आपको। किस तरीके से हम आशा रखते प्रभु से? प्रभु को खेला ना समझो, खेला ना मनाओ। इसके बाद और रोटी, जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वह मेरा मांस है। इस पर यहूदी यह कहकर आपस में झगड़ने लगे, यह मनुष्य कैसे हमें अपना मांस खाने को दे सकता है? यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस ना खाओ और उसका लहू ना पियो, तुम में जीवन नहीं। जब तक प्रभु ईमानदारों के सच्चे तौर से इस रोटी को जो प्रभु ने क्रूस पर हमारे आपके लिए कुर्बानी किया, अगर सच्चा प्रभु यीशु को करना जान पाएंगे, उसको देखो ना। एक बहुत बड़े संघर्ष, मिलन, संपर्क परमेश्वर का साथ होता है। ये प्रभु भोज एक महत्वपूर्ण पवित्र भोज है। प्रिय भाई बहनों, बी केयरफुल। प्रभु पवित्र है, तुम भी पवित्र बनो, पवित्र बनो। और आगे, जो मेरा मांस और मेरा लहू पीता है, जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है। अनंत जीवन उसी का है जो सचमुच में अपना रविवार को दिन, एक दिन में प्रभु के पास आके हर 4 संडे को प्रभु पास बैठते हैं। वो व्यक्ति ईमानदार होकर जब प्रभु भोज खाते हैं तो उसको अनंत जीवन की आशीष मिलती है, अनंत जीवन की शांति मिलता है, अनंत जीवन की सफलता मिलती है, अनंत जीवन के खुशहाली मिलता है। मगर आज हमारे पास समय नहीं। 3 संडे हम घूमेंगे, 1 संडे प्रभु हो जाके खा लेंगे, हमारा जिंदगी बच जाएगा। नहीं प्रिय भाई बहनों, बी केयरफुल। प्रभु आपको आशीष करे, रोज बिरयानी खाइए, पुलाव खाइए, प्रभु आपको आशीष करे, मगर रविवार के दिन आत्मिक भोजन खाने के लिए अपना समय प्रभु को पास दीजिए। आपका जिंदगी इंसान नहीं बदल सकता, मैं भी नहीं बदल सकता हूं, मगर प्रभु का जीवित वचन जो आत्मिक भोजन है, ये आपका जिंदगी को बदल डालेगा। आमीन। आत्मिक भूख प्यास को मिटाएगा, आत्मिक तौर से आपको बढ़ाएगा आगे। हम प्रभु को धन्यवाद दे, तालियां बजा के परमेश्वर को धन्यवाद दे। ईश्वर प्रभु हमें आपको अनंत जीवन की आशीष किया है, अनंत जीवन की आशा दिया है, अनंत जीवन के प्यार दिया, हमें अनंत जीवन के शांति दिया है। के बाद, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा, क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है और मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, वह मुझ में स्थिर बना रहता है और मैं उसमें। जैसे जीवित पिता ने मुझे भेजा और मैं पिता के कारण जीवित हूं, वैसा ही वह भी जो मुझे खाएगा मेरे कारण जीवित रहेगा। जीवित रहेगा। ताली बजा के परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। प्रभु आपको आत्मिक तौर से जिंदा करना चाहता है। प्रिय भाई बहनों, प्रिय भाई बहनों, आज आपके लिए गुड न्यूज है ये। जो प्रभु यीशु में 58 पढ़ेंगे, 58। जो रोटी स्वर्ग से उतरी, जो रोटी स्वर्ग से उतरी, यही है, यही है
उस रोटी के समान नहीं उस रोटी के समान नहीं जिसे बाप दादाओं ने खाया जो तुम्हारे बाप दादों ने खाया और मर गए। मर गए। जो कोई यह रोटी खाएगा, जो कोई ये नहीं कहता कि क्रिश्चियन का परमेश्वर सबको, जो कोई ये रोटी खाए, जो कोई विश्वास करे नाश ना हो परंतु अनंत जीवन करे। जो विश्वास करे, यीशु को स्वीकार करे, मन परिवर्तन करे, मुक्ति पाए, वो इस भोज में शामिल हो सकता है। जो कोई यह रोटी खाएगा वह सर्वदा जीवित रहेगा। सर्वदा 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 हालेलुया। मौत के जंजीरों को प्रभु ने तोड़ डाला। हे मृत्यु, तेरे मारने की शक्ति कहां रही? ईश्वर हमें आत्मिक भोजन देता है, आत्मिक आशीष देता है परमेश्वर। हम बहुत समय देखते हैं लोग इस प्रभु भोज के समय खेला करते हैं। शिवक लोग भी कि जब प्रभु भोज लेके जाते उस समय खेला करते रहते। बी केयरफुल। ये प्रभु साधारण जिनिस नहीं है, किसी इंसान का बना हुआ जिनिस नहीं है, ये इंसान का रीति विधि नहीं, नियम कानून नहीं। ये प्रभु ने आनंद पहले आदान के बगीचा में 12 चेलों को दिया था। इसको लेके खेला ना करें, इसको लेके खेला ना करें। बहुत से भाई बहनों को देखता हूं, लेते हैं, पीक देते हैं ऐसे। बी केयरफुल। इस भोज आपके जिंदगी को बदलेगा। ये भोज आपको अनंत काल का जीवन देगा। ये भोज अनंत काल की आशा आपको देगा। ये भोज अनंत काल की शांति आपको देगा। ये भोज यीशु का देह आपके जिंदगी को आत्मिक भोजन देकर तृप्त करेगा। आपको किसी बात के डर की जरूरत नहीं। जो मेरा भोजन खाएगा रोटी, वो कभी भी नहीं मरेगा, कभी भी नहीं मरेगा। प्रिय भाई बहनों, ये कपड़े जाकर घर में उतार दूंगा, मेरे शरीर रहेगा। शरीर का बस कपड़ा है, प्राण का बस शरीर है। ये प्राण निकल जाता, शरीर कुछ काम नहीं। ये मिट्टी का शरीर मिट्टी में चला जाता। मिट्टी से खुदा ने इंसान को बनाया, मिट्टी में इंसान जाएगा, मगर रूह प्राण स्वर्ग जाएगा।